नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है लाइव यूपी पत्रिका में। मैं गौरी त्रिवेदी। अभी लखनऊ में हम मौजूद हैं और आज अखिलेश जी की पीसी थी, जिसमें तमाम बातों के साथ में उन्होंने तारिक किदवई जी के सपा में शामिल होने पर उन्होंने एक बात कही कि असली सैनिक अब आप हुए हैं, यानी कि पहले सैनिक थे ही नहीं। तो सबसे बड़ा सवाल उन बयान पर यह है कि क्या जो बीएसएफ है, जो बॉर्डर पर हमारे सैनिक मौजूद हैं हमारी रक्षा के लिए, क्या वो असली फौजी नहीं है, असली सैनिक नहीं है? क्या इस पर कहना चाहेंगे बताइए। तारिक किदवई साहब के पिता सेना में थे। उन्होंने कहा कि जो है आपके पिताजी सेना में थे, अब आप सेना में आए हैं समाजवादी पार्टी में। ये भी सेना है जो लोगों को जोड़ने का काम करती है, समाज में काम करती है समाजवादी पार्टी। अखिलेश जी की जो रैलियां हैं उनमें जो हुजूम, जो जनसैलाब दिख रहा है वो कुछ और ही कह रहा है। और जो अभी ओपिनियन पोल है उसमें तो बीजेपी की सरकार बनते हुए दिखा रहा है। इस पर कुछ कहना चाहिए? देखिए, जनता मूड बना चुकी है। जनता समाजवादी सरकार लड़ने के लिए तैयार है। तो जनता ने मूड बना लिया। ये हुजूम जो आप देख रहे हैं सड़कों पर, ये समाजवादी पार्टी के पूरे पक्ष में, और समाजवादी पार्टी पूरी बहुमत से सरकार बनाने जा रही है। फ्री बिजली जो देने जा रहे हैं अखिलेश जी, वो इस देश की प्रदेश की जो जितनी भी जनता है उसको आराम मिलेगा। इससे उनका जो खर्चा है वो उससे कम हो जाएगा। महंगाई इतनी बढ़ती जा रही है, बीजेपी लगातार महंगाई पर काम कर रही है और जो समाजवादी सरकार है वो महंगाई पे कम करने के लिए काम कर रही है। और 300 यूनिट बिजली फ्री मिलने से जितने भी घरेलू उपभोक्ता हैं, छोटा मोटा अपना जिनका काम है, उनके लिए आराम बहुत ज़्यादा हो जाएगा। किसानों के लिए, जो किसान खेती कर रहे हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा इससे फ़ायदा होगा। अब अपनी खेती में सिंचाई कर सकेंगे। उन्होंने आज ये भी वादा किया कि युवाओं को जो है ज़्यादा युवाओं को रोजगार देने का काम करेंगे। उन्होंने कहा लैपटॉप फिर बांटे जाएंगे समाजवादी पार्टी में। उन्होंने भाजपा जो इससे पहले जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इसने भी वादे किए थे, मुफ्त घी देंगे, लैपटॉप देंगे, टैबलेट देंगे, सब वादे पे सीमित रह गई। और हम जो समाजवादी सरकार वादे करती है वो पूरे करती है। ये बताइए सर, ये कहा जा रहा है कि चुनाव अखिलेश वर्सेस योगी न होकर के मोदी को। देखिए, हम समाजवादी लोग इसको इस रूप में देखते हैं कि समाजवादी पार्टी पूरे उत्तर प्रदेश में अपने काम के दम पर आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो लगातार हर गांव में जो अपनी पूर्व की सरकार में, इसी उत्तर प्रदेश के अंदर आपने बहुजन समाज पार्टी की भी सरकार देखी थी, उसी उत्तर प्रदेश के अंदर आपने समाजवादी पार्टी की भी सरकार देखी थी, और इसी उत्तर प्रदेश के अंदर पूरे 5 साल आपने भाजपा को भी देखा है। निश्चित रूप से जनता ने मन बना लिया है, इस बार आदरणीय अखिलेश यादव जी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाना चाहती है। अखिलेश यादव काम करते हैं। देखिए, अखिलेश जी तो जो काम किए हैं उसका तो कोई तुलना ही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी आज अपना एक काम नहीं बता सकती, और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो, हम तो ये इसको इस रूप में कहते हैं कि हमारे नेता वो टाटा, बिरला, अडानी और अंबानी की बात करते हैं, हमारे नेता रोटी दाल खाद बीज पानी की बात करते हैं। तो इस नाते हम लोग आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में पूरे प्रदेश में आप देखिए विजय रथ चल रहा है। जनता की जो ऐतिहासिक भीड़ बता रही है कि निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी की सरकार बनने जा रही है। देखिए, वो भाजपा के लोग हैं, भाजपा के लोग क्या कब किसको क्या कह दे, किसी का कोई भरोसा नहीं है। उन्होंने न जाने हमारे गठबंधन को, पुराने गठबंधन को उन्होंने न जाने क्या क्या कह दिया था। तो हमारे नेता तो आप देखिए निश्चित रूप से कहीं किसी के ऊपर बात करने से पहले हम लोग संतुलित, समाजवादी लोग हैं, संतुलित भाषा में बात करते हैं। और जिनको पता ही नहीं है पूरे उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है, उनसे हम क्या उम्मीद कर सकते हैं? अखिलेश जी ने क्या कहा है कि अब सैनिक बने हैं किदवई जी, तारिक किदवई जो शामिल हुए हैं, तो उन्होंने कहा है कि अब आप जो है सैनिक बने हैं। तो ये एक तरीके से सैनिकों सवाल उठता है कि क्या जो बीएसएफ पर सैनिक हमारे मौजूद हैं उनका अपमान है? देखिए, सबसे ज़्यादा तो समाजवादी लोगों ने सम्मान किया है, और हम देश के सवाल पर, हम सैनिकों के प्रति सम्मान के सवाल पर हम कभी पीछे नहीं हटे। हमारे नेता ने भी हमेशा सम्मान किया है। आदरणीय नेताजी रक्षा मंत्री थे, उसके बाद भी सैनिकों के लिए जितना काम उन्होंने किया था, जिन रक्षा मंत्री रहने के दौरान उन्होंने जो सैनिकों को सम्मान देने का काम किया था, हमको लगता है कि देश में कोई दूसरी सरकार और दूसरे नेता नहीं दे सकते। पिछली बार वो गुमराह करके जो है पाकिस्तान, अफगानिस्तान की बात करते थे, शौचालय और शमशान घाट की बात करते थे, होली दिवाली की बात करते थे। अब वो सब पोल निकल गई है। अब उनके पास कोई मुद्दा नहीं बचा है बात करने के लिए। अब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी विकास की बात करते हैं। 5 साल में वो गिना ने कितना काम किए हैं, और माननीय अखिलेश यादव 5 साल में जितना काम किए हैं उसको भी आप देख लीजिए। लखनऊ में आप खुद पत्रकार हैं, आप बताइए लखनऊ में 5 साल में योगी जी कितने काम किए हैं। अब अखिलेश यादव मैं सैकड़ों काम आपको गिनाने के लिए तैयार हूँ। कहा है कि ये सरकार जो है अनुपयोगी सरकार है। सत्य है। वहीं उन्होंने कहा है, मोदी जी कह रहे हैं यूपी प्लस योगी तो उपयोगी। हमारे हिसाब से जनता इस बार बता देगी कौन उपयोगी है, कौन नहीं उपयोगी है, और जनता एकदम पूर्ण रूप से तैयार है। यहाँ का हुजूम भी बता रहा है कि कौन उपयोगी है, कौन नहीं अनुपयोगी है। मोदी और योगी कितना सच बोलते हैं दुनिया समझ चुकी है। इनके झूठ बोलने का जो पुलिंदा है, इनकी दीवार
5 साल तो खड़ा कर लिए योगी जी झूठ बोल के अपनी दीवार। अब वो दीवार ढहने वाली है, कुछ समय और बचा है, अपने आप सामने आ जाएगा। आपको एक चेहरा मिलेगा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का एक मुख्यमंत्री के रूप में। क्या ये चुनाव अखिलेश वर्सेस मोदी होने वाला? ये चुनाव जो है जनता बनाम मोदी होने वाला है। सीधा सीधा हिसाब ये है, योगी जी बीच में कहीं है भी नहीं। और सीधा सीधा हिसाब है कि जनता जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को चुनने जा रही है और 2022 में मुख्यमंत्री बनाने जा रही है। और जीता जागता उदाहरण आज 97,000 जो है छात्रों का जो इस तरह से जो है हुजूम बढ़ा हुआ है, लगातार धरना प्रदर्शन आंदोलन कर रहा है, वो क्षेत्र में भी लगे हुए हैं और उनके परिवार वाले जो है लगे हुए हैं समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने के, जिससे भविष्य युवाओं का जो सुनहरा हो सके। तो देखा आपने, हम अभी समाजवादी पार्टी के जो कार्यालय है उसके सामने ही मौजूद थे और लोगों से हमने जाना कि जो तारिक किदवई जी के सपा में शामिल होने पर जो सैनिक वाली बात, तो वो उनके पिताजी पर कही थी। फिलहाल के लिए इतना ही। आप लगातार देखते रहें लाइव यूपी पत्रिका।